बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की हमारी वीडियो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये दो टर्म्स है हमारे पास, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा है उस फील्ड की इंटेंसिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन को हम डिस्कस कर रहे हैं, फील्ड मतलब जो इलेक्ट्रॉन का फील्ड होगा, फील्ड मतलब जो उसका एरिया होगा, जो उसका रीजन होगा। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब हर चार्ज का एक अपना अपना रीजन होगा, एक अपना एरिया होगा। उस एरिया के अंदर अगर कोई और चार्ज आता है तो ये वाला चार्ज उसको इफेक्ट कर सकता है। हम इसकी कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं। अब आप लोगों का घर है, चार दीवारी के अंदर अगर कोई थर्ड पर्सन, कोई अननोन, कोई स्ट्रेंजर आता है तो आप उसको मार सकते हो, भगा सकते हो। मतलब आप अपने एरिया के अंदर मौजूद किसी दूसरे आने वाले शख्स को इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चार दीवारी है ना, दैट्स योर रीजन। आप अपने रीजन में जो भी करें, कोई थर्ड पर्सन आपको नहीं कुछ कह सकता। इसी तरह हर चार्ज का एक अपना रीजन होता है। सपोज मैं करता हूँ कि इसका रीजन ये है और ये सर्कल में होता है, चारों साइड पे होता है ये। अब ये रीजन इस चार्ज का है कि अगर कोई और चार्ज हो जो कि यहाँ पर हो, नेगेटिव या पॉजिटिव व्हाटसएवर, अगर वो वाला चार्ज इस रीजन से बाहर है तो ये वाला चार्ज उसको इफेक्ट नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर ये चार्ज यहाँ पर हो तो ये वाला चार्ज इस चार्ज को इफेक्ट कर सकता है। अब इफेक्ट करने का मतलब उसको अट्रैक्ट कर सकता है, उसको रिपेल कर सकता है, ठीक है। तो ये उसका एक रीजन होता है, तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इस इलेक्ट्रॉन का ये फील्ड है, तो इसको हम डिफाइन करेंगे अ रीजन अराउंड अ चार्ज in which it can influenced other charge। ठीक हो गया। यानी कि जिस एरिया के अंदर, जिस रीजन के अंदर एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर कोई इफेक्ट कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसको हम बोल देते हैं, उस रीजन को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद अच्छा एक और चीज़ है कि जैसा कि ये चार्ज यहाँ पर है, अगर एक चार्ज बिल्कुल इस कोने पर हो, एक चार्ज बिल्कुल इस चार्ज के पास हो, तीन चार्ज मैंने बना दिया। अब ये इसको मैं कहता हूँ 1, ये 2 है और ये 3 है। तो जस्ट इमेजिन करें कि किस चार्ज पर जो फोर्स होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, 1, 2 या 3 पर। ऑफकोर्स 1 पर इस चार्ज की जो फोर्स होगी वो 1 पर सबसे ज़्यादा होगी, सबसे स्ट्रॉन्ग होगी। 2 पर और कम होगी और 3 पर बहुत ज़्यादा वीक होगी। रीज़न ये है कि देखिए, मैं सपोज करता हूँ कि मेरा हाथ है, ये इसका रीजन है, ठीक है। यहाँ तक जो भी आएगा मेरे हाथ के रीजन में उसको इफेक्ट कर सकता हूँ। अब अगर कोई बंदा बिल्कुल कोने पर खड़ा हो तो उसको मेरा हाथ थोड़ा सा टच होगा, उसको मैं कम इफेक्ट कर पाऊँगा। लेकिन अगर वही बंदा मेरे बिल्कुल पास खड़ा हो, जितना मेरे करीब होगा मैं उसको उतना ज़्यादा इफेक्ट कर सकता हूँ। इसी तरह जो चार्ज जितना ज़्यादा करीब होगा उस पर फोर्स उतनी ज़्यादा होगी। फोर्स चाहे वो अट्रैक्शन हो, चाहे वो रिपल्जन हो, राइट। तो 1 पर फोर्स सबसे ज़्यादा होगी, 1 सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा, 2 उससे कम होगा और 3 सबसे कम इफेक्ट होगा। तो इस तरह स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही होगा जो हमने पढ़ा है। इंटेंसिटी का मतलब होता है शिद्दत, ज्यादती। मतलब इसका ये होगा कि जितनी ज़्यादा फोर्स है वो उसकी उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी है। जैसे कि अभी हमने बात की, चार्ज 1 पर फोर्स सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब है जो चार्ज 1 है उस पर जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है, राइट। 2 पर फोर्स कम है तो मतलब उस पर इंटेंसिटी कम है। 3 पर और कम है तो मतलब 3 के ऊपर जो इंटेंसिटी है किसकी, चार्ज की, इन्फ्लुएंस करने की, जो इफेक्ट है वो सबसे कम है। तो इसका मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी सबसे कम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिफाइन करेंगे कि, चले मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, द फोर्स ऑफ चार्ज on per unit, the force per unit coulomb charge, the force per unit coulombs charge, उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिखते हैं स्टूडेंट ई के साथ, कैपिटल ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसका फॉर्मूला होता है देखिए फोर्स पर यूनिट, फोर्स पर का मतलब होता है डिवाइड यूनिट चार्ज को हम क्यू से लिखते हैं,
ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अगर हमने यहाँ से फोर्स निकालनी हो कि ये वाला चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर कितनी फोर्स अप्लाई करता है, तो इसको इधर लें तो बनेगा F = QE। इसको हम कहते हैं QO, O स्टैंड फॉर ये तो हमारे पास टेस्ट चार्ज के लिए, ठीक है। तो इसको हम O या नॉट से डिनोट करते हैं ताकि पता चले ये जो चार्ज है ये टेस्ट चार्ज है, ठीक है, ये टेस्ट है, और ये वाला सोर्स होता है हमारे पास। तो सुनिए ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब सुनिए एक और हमारे पास चीज़ है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी लाइंस होती है। देखिए एक चीज़ याद रखें कि अगर हमारे पास एक है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है वो होती है आउटवर्ड, इस तरह से, ठीक है, ये होती है लाइंस इस तरह से। यानी कि हम कह सकते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जनरेट होती हैं। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जनरेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जनरेट होती हैं, निकलती हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें नेगेटिव चार्ज की, तो इसमें ये याद रखें आप, नेगेटिव अगर चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस टर्मिनेट होंगी, एंड होंगी इस तरह से। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन होगी वो टूवर्ड द चार्ज होगी। तो इसमें हम कहते हैं तो जो लाइंस होती हैं टर्मिनेट होती हैं, वो टर्मिनेट टूवर्ड नेगेटिव चार्ज, ठीक हो गया। कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होती है वो नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती हैं। अब यहाँ पर दो पॉइंट है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होती क्या, अच्छा लाइंस होती क्या है? इनफैक्ट जो लाइंस होती है ना ये इमेजिनरी लाइन होती है, ये रियल नहीं होती। जस्ट हम सपोज करते हैं, सपोज क्यों करते हैं? ताकि पता चलाया जा सके कि अगर सपोज यहाँ पर एक चार्ज, ये पॉजिटिव है ना, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज हम रख लेते हैं, तो इससे ये हमें पता चलेगा कि ये हमारा चार्ज किस डायरेक्शन में जाएगा। अगर यहाँ पर भी हम वही एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो ये हमारा किस तरफ जाएगा, तो ये इस तरफ अट्रैक्ट होगा, ये इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं तो ये लाइंस होती हैं जो हमारा रीजन, इनफैक्ट जो रीजन यहाँ पर बात की है उस रीजन को डिनोट करती हैं, उस रीजन को डिफाइन करती हैं ये लाइंस, ठीक है। अब सुन, जहाँ पर लाइंस करीब हैं, जैसे कि ये वाला देखिए, यहाँ पर लाइंस करीब हैं, करीब है, लाइंस करीब हैं, करीब हैं, करीब है और करीब है, लेकिन यहाँ पर लाइन एक दूसरे से दूर दूर है। तो याद रखें कि जहाँ पर लाइंस एक दूसरे से दूर दूर होंगी वहाँ पर फील्ड वीक होगा, और जहाँ पर लाइंस करीब होंगी वहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो हम कहेंगे वेयर लाइंस आर क्लोजर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, ठीक हो गया, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। यानी कि जहां पर लाइंस क्लोज होंगी वहां पर फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे कि ये लाइंस यहाँ पर क्लोज हैं इस वाले रीजन में, तो यहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जहां पर लाइंस दूर दूर हो जाती है एक दूसरे से वहां पर फील्ड वीक हो जाएगा। इस तरह इस वाले केस में भी बिल्कुल ऐसे होता है। उसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट है इसके लिए, वो है कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फील्ड ऑफ लाइंस होती हैं, जो लाइंस होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आर नेवर क्रॉस ईच अदर, नेवर क्रॉस ईच अदर, क्रॉस ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। क्रॉस करने का मतलब ये है कि अगर इस तरफ जा रही है तो दूसरी तरफ चली जाएगी, नहीं, यहाँ पर क्रॉस हो रही है तो ये क्रॉस कभी नहीं करेगी, ये एक दूसरे से दूर दूर जाएंगी, ठीक है। ये देखिए अगर मैं इसको जितना भी एक्सटेंड कर लूँ, इसको भी एक्सटेंड कर लूँ, तो ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, बल्कि वो एक लाइन में चलती है, स्ट्रेट लाइन में। क्लियर स्टूडेंट? तो ये था हमारे पास। अच्छा एक और चीज़, इसका हम यूनिट की बात करते हैं, तो इसका यूनिट हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट जो हमारे पास होता है, यहाँ से हम निकालते हैं न्यूटन, और चार्ज का होगा कूलम, फोर्स का न्यूटन होगा और चार्ज होगा कूलम, तो इसको हम कहेंगे न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम जो होता है वो यूनिट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ठीक है। तो इसमें ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है।